Hello everyone, welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid with a new lecture on regional organizations. इससे पहले मैं अपना एक लेक्चर ऑलरेडी दे चुकी हूँ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पर और उसके साथ साथ मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लीट करवा चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, आप वो लेक्चर प्लीज़ देख लीजिएगा. और उस लेक्चर का और इसके साथ जितने भी बाकी लेक्चर्स हैं उनका हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है. आप वहाँ से जाकर के इनको देख सकते हैं. मैंने सार्क पर इससे पहले एक लेक्चर दिया है. इसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेरीज हैं किसी तरह की भी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीडीएफ्स के लिए, और साथ में क्वेरीज के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल हैंडल इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. आप लोग वहाँ से मुझे अपनी क्वेरीज जो है बता सकते हैं. सो पहला जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आसियान. आसियान जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मेंशन किया गया है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, और इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्स में जो हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले व्हाट इज़ आसियान. आसियान होता क्या है? देखिए, आसियान इज़ अ एक्रोनॉम, यानी कि शॉर्टकट है, ये शॉर्ट नेम दिया गया है. आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिन्हें हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जिसे हम जानते हैं. ठीक है, देखिए ये एक क्या है, एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं उनकी. अब आपको इतना तो पता चल गया होगा नाम से ही कि अगर यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आ रहे हैं तो मतलब यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं वो आते हैं. और इसके जो हमारे 10 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के जो हमारे मेंबर्स हैं, सबसे पहले तो हमारे पास म्यांमार है. ठीक है, देन वी हैव थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड फिलीपींस एंड लाओस एंड वियतनाम. तो ये है हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो कि हमारे मेंबर्स हैं, हमारे आसियान के जो मेंबर्स हैं. ठीक है, ये आ गया हमारी मैप रीडिंग. नाउ नेक्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट आर द पर्पजेज और व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की. फॉर्मेशन हुई है इसकी 1967 में, और ये बनाया गया था बाय थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर. ठीक है, इट वॉज फाउंडेड इन 1967 विद द एम टू इम्प्रूव इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कोऑपरेशन. ठीक है, हमें क्या करना है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बढ़ाना है. ठीक है, अगर बात की जाए कि ये आया कब, इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 8 अगस्त 1967. फाइन. एंड 8 अगस्त इज ऑल्सो नाउन एज एशियान फॉर्मेशन डे, या फिर एशियान डे के नाम से 8 अगस्त को जाना जाता है. इसके साथ साथ अगर चार्टर की बात की जाए, यानी कि आपका जो एक तरह से हम बोलेंगे जो रूल्स है या जो आपके आर्टिकल्स हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो जो है साइन किया गया है ऑन 16 दिसंबर 2008. ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि 16 दिसंबर क्या है. 16 दिसंबर 2008 को हमारा चार्टर साइन हुआ है, और हमारा जो आसियान है इसकी फॉर्मेशन जो है वो 1967 में हुई है. इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और बता देती हूँ कि आसियान से पहले काम कर रही थी हमारी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ASA. ये मैं आपको आगे भी बताती हूँ. ठीक है, इससे पहले ASA था, और ASA के बाद हमारे जो है ASA की जगह आसियान को लाया गया. अगर हेडक्वार्टर्स की बात की जाए, यानी कि सेक्रेटरीट की बात की जाए, तो सेक्रेटरीट है हमारा जकार्ता में. ठीक है, जकार्ता कहाँ पे है आप बताएं मुझे ज़रा. खैर, इट इज़ इन इंडोनेशिया ऑन जावा आइलैंड. फाइन. उसके साथ साथ सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी हैं हमारे लिम जॉक होई. तो ये हो गया हमारा कुछ फैक्चुअल पार्ट जो कि आसियान के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना. नेक्स्ट वी हैव, वही जो मैंने बताया कि आसियान से पहले वी हैड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ASA. ठीक है, इट वॉज वर्किंग सिंस 31 जुलाई 1961, और उसके बाद आ गया था हमारा 1967 में वी हैड दिस आसियान. अब फंक्शंस क्या है? फंक्शंस हैं टू प्रमोट द पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी. ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, इसके साथ साथ कॉपरेशन को प्रमोट करना है. ठीक है, उसके साथ साथ हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन को मेंटेन रखना है जितने भी मेंबर नेशंस हैं उसमें. और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है और कल्चर डेवलपमेंट पर फोकस करना है. द मेन पॉइंट इज कि इंडिया इसका पार्ट है. इंडिया इज अ मेंबर of this organization or this regional organization. So no, India is not a part of this regional organization, but India is a dialogue partner, यानी कि it's kind of observatory या फिर dialogue partner है. ठीक है, यहाँ पर मीटिंग्स जो हैं बायनुअल होती हैं.
इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर बट अ डायलॉग पार्टनर। 1992 से लेकर के अभी तक इंडिया इज़ अ डायलॉग पार्टनर, यानी कि इनके साथ इंडिया जो है डायलॉग्स रखता है, बातचीत करता है, और इसके साथ साथ आसियान रीजनल फोरम जो है, इंडिया जो है आसियान रीजनल फोरम का मेंबर है। एंड नाउ व्हाट इज़ आसियान रीजनल फोरम? आसियान रीजनल फोरम जो है ये बनाई गई थी सिंगापुर कॉन्फ्रेंस जो हुई हमारी, आसियान की जो सिंगापुर कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पर बनी हमारी आसियान रीजनल फोरम। एक फोरम थी, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे डिस्कशंस की जाती थी पॉलिटिकल सिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स जहाँ पे है रखे जाते थे, या फिर कंस्ट्रक्टिव जो बात है उसे किया जाता था वहाँ पे, ठीक है, इश्यूज सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इश्यूज को जो है डिस्कस किया जाता था। तो वही हमारी है एशियान रीजनल फोरम, और इंडिया जो है इसका क्या है, एक मेंबर है। लेकिन इंडिया जो है हमारा आसियान का मेंबर नहीं है, बट इसके साथ एक डायलॉग पार्टनर है, और इसका जो एशियान रीजनल फोरम है, ठीक है, वहाँ का जो इंडिया है मेंबर, ठीक है। 2009 में इंडिया ने रखा था एक, इट हैड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद आसियान। नाउ समिट्स ऑफ आसियान, पहला समिट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट समिट 1976 जो कि बाली में हुआ, यानी कि इंडोनेशिया में हुआ। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास 39th हमारा जो समिट, जो कि अभी रिसेंटली होना है ब्रुनेई में 2021 में, ठीक है। ड्यू टू पेंडेमिक ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट आसियान, दिस इज़ ऑल अबाउट आसियान। इसके साथ साथ मैं बताती हूँ आपके कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं हमारी आसियान में। तो ये देखें, मैंने आपको मैप पे बताया है, हमारे पास है इंडोनेशिया, वी हैव सिंगापुर, ठीक है, वी हैव वियतनाम, फाइन, सो वी हैव मलेशिया, वी हैव थाईलैंड, देन वी हैव लेओस जो कि इसका मेंबर है, या लाओस जिसे बोलते हैं, देन फिलीपींस, देन ब्रुनेई, ठीक है, एंड देन सिंगापुर, सिंगापुर मैंने बताया, देन कैम्बोडिया। तो ये आगे हमारे जो आसियान के मेंबर्स हैं। मैं इनके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगी इजी सा, जो आप इसे बड़े इजीली याद रख सकते हैं। इन द एंड आई विल टेल यू दैट। देन नेक्स्ट वी हैव कि ये कंट्रीज़ जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि 5 नेशंस थे, जैसे थाईलैंड था, इंडोनेशिया था, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर थे, जिनने फाउंड किया था आसियान को। तो फिर बाद में जो ये अभी 10 मेंबर्स हैं, ये कहाँ से आए? तो देखिए, ब्रुनेई जो है इट वॉज एडेड ऑन 7 जन 1984, ठीक है। देन वियतनाम जो है ऐड हुआ 28 जुलाई 1995 में। देन लाओस एंड म्यांमार ऑन 23 जुलाई 1997। देन कैम्बोडिया ऑन 30 अप्रैल 1994। एंड उसके बाद, ठीक है, ये हो गए हमारे पूरे 10 मेंबर्स ऑफ आसियान, फाइन। सो नेक्स्ट इज हमारा जो आसियान है, इसे दिया गया था एक ऑब्जर्वर का स्टेटस। मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जब हमने पढ़ी थी कि वहाँ पे काफ़ी सारे नेशंस, जो जितने भी मेंबर नेशंस हैं वो वहाँ पे डिस्कशंस करते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे ऑब्जर्वेटरीज होती हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन स्टेटस दिया गया है कुछ कंट्रीज़ को, प्लस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, जो वहाँ पर रहकर अपने डायलॉग्स कर रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर अपनी जो है पॉइंट ऑफ व्यू को या अपने सजेशंस देती हैं। तो उनमें से एक जो हमारी आसियान है, इसे भी वहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस जो है वहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिया गया है, ठीक है। कब दिया गया है? 2006 में। इसके साथ साथ वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड आरसीईपी। आरसीईपी का मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। ये है हमारा ये रीजनल जो हमारी ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इट्स अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो कि साइन किया गया था बाई आसियान, ठीक है। आसियान के एक जो समिट में है, इट वॉज साइंड, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन जो है आसियान के एक समिट में हुई थी ऑन 15 नवंबर 2020, ठीक है, 15 नवंबर 2020। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए कि आसियान के जो 10 मेंबर्स थे वो इसका पार्ट बने थे, और उसके साथ साथ 5 और जो मेंबर्स थे जो कि एशिया पैसिफिक रीजन के थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और बाकी जो 5 नेशन, ये पूरे जो है मिलकर 15 नेशंस हैं। इन्होंने बनाया हमारे पास क्या? आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि हमारा एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था, जो कि हुआ था बिटवीन 15 एशिया पैसिफिक नेशन, और इन 15 में से 10 नेशंस थे हमारे कौन? हमारे आसियान के मेंबर्स। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ फंडिंग कहाँ से होती है? हमारे जो आसियान की फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये हो रही है आसियान डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि 19 दिसंबर 1966 को, और इसका हेड क्वार्टर जो है ये बना था 19 दिसंबर 1966 में, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो आ जाता है फिलीपींस में, ठीक है। इसका काम है कि मैक्सिमम जो है फंड्स जो है ये एशियान कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर सके, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी।
मोटो क्या है आसियान का? दिस इज वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। सो दिस इज योर आसियान। आसियान के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट कौन सी कंट्री कब ऐड हुई है, कौन सा मेंबर कब ऐड हुआ है, ये सब मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आ गया हमारा जो मैपिंग है, दैट इज़ आसियान की मैपिंग कैसी है। देखें, आपको मैंने बताया कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ आसियान का जो मैप है, यहाँ पे 10 ट्राइब्स जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं हमारी जो आसियान की 10 कंट्रीज़ हैं उनको। अब मैंने बात की थी, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने इनकी 10 कंट्रीज़ जो है इनको रिमेंबर, इसको याद कैसे किया है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको याद किया है IPL, then BVSC and then MMT। फाइन। सो IPL BVSC, पहले मैं ये बता दूं, जो भी ये मैं करवा रही हूँ दिस हैज़ नो मीनिंग, जस्ट टू रिमेंबर द इम्पोर्टेंट कंट्रीज़, द मेंबर्स ऑफ आसियान। इनको याद रखने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाया है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने इसे याद रखा है, देखिए मैंने इसे याद रखा है। BVSC कर लेने के बाद, BVSC आपको पता है, ठीक है, वेटनरी साइंसेज के बारे में आपने सुना है। तो BVSC करने के बाद, ठीक है, BVSC करने के बाद जितने भी लोग 19 से लेके 67 एज ग्रुप के हैं, ठीक है, वो अगस्त के मंथ में 8 डेज के लिए, फॉर 8 डेज वो MMT यानी कि मेक माई ट्रिप के थ्रू IPL देखने जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी सेंसलेस, लेकिन फिर भी BVSC करके, ठीक है, जो भी लोग 19 से 67 के बीच के एज ग्रुप के हैं वो अगस्त के मंथ में 8 दिन के लिए MMT के थ्रू IPL देखने जा सकते हैं। सो व्हाट डज दिस मीन? 19 से 67 के बीच में, मतलब 1967 इज़ द ईयर ऑफ फॉर्मेशन, देन अगस्त 8 डे, मतलब 8 अगस्त इज़ द आसियान डे, या फिर जब फॉर्मेशन हुई थी 8 अगस्त 1967 में। फाइन। उसके बाद IPL, देन व्हाट इज़ दिस IPL एंड BVSC MMT? सो IPL, ये आपको कंट्रीज़ याद रखनी है। IPL हो गया, आई से हो गया इंडोनेशिया, ठीक है, देन फिलीपींस, ठीक है, देन लाओस, ठीक है, देन वी हैव दिस ब्रुनेई, देन वी हैव वियतनाम, देन वी हैव सिंगापुर, देन वी हैव कैम्बोडिया, देन वी हैव मलेशिया, म्यांमार, ठीक है, एंड देन वी हैव थाईलैंड। सो दीज आर द 10 मेंबर नेशंस ऑफ आसियान। तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो मेंबर है या कौन सी कंट्री जो है मेंबर नहीं है, तो यहाँ से आप इजीली याद रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा आसियान का कंप्लीट लेक्चर। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हीं को याद रख लेंगे, 2-3 बार इन्हें देख लेंगे तो यही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।